OnePlus 13s को एज अ प्राइमरी डिवाइस में काफी दिन से यूज कर रहा हूं और इस फोन के आज हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या चीजें मुझे काफी अच्छी लगी, क्या चीजें मुझे लगा थोड़ी और बेटर करी जा सकती थी, और लास्ट में कि क्या ये जिस प्राइस पे आ रहा है आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन के कॉम्प्रोमाइज की बात करें तो वो कहां कॉम्प्रोमाइज मिलता है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती, थ्रॉटलिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं, और तीसरा बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं रहता है। और आई थिंक वो तीनों ही चीजों को OnePlus ने सॉल्व करने की कोशिश करी है। अगर मैं परफॉर्मेंस पार्ट पे लेके चलूं तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite देखने को मिलता है, और रैम की बात करूं तो 12 GB रैम, और मेरे जो वेरिएंट है वो 512 GB का है, बट आपको 256 और 512 दोनों का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे आपको LPDDR5X और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिलता है। अगर बेंचमार्क से स्टार्ट करें तो आप देख रहे हो कि 2.5 मिलियन के ऑलमोस्ट आपको Antutu का स्कोर देखने को मिलता है। जो Geekbench है और जो 3D एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट है, हर एक में इसने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा है, और जितना मैंने अभी तक इस फोन को यूज करा है मुझे कहीं पे भी कोई लैग देखने को नहीं मिला। और ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा मेरे को, जो UI है इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज है कि आपको कहीं भी कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं, आप सारे गेम्स हाई सेटिंग पे खेल सकते हो और हीटिंग के इश्यूज ना के बराबर है। बहुत देर गेम खेलने के बाद भी, भले वो गेंशिन इंपैक्ट हो, BGMI हो, मैंने दोनों गेम काफी देर तक खेला हाई सेटिंग पे, फोन वार्म जरूर हो जाता है बट अनकंफर्टेबल नहीं होता, इतना तो ओवर हीटिंग के इश्यूज नहीं है। तो देखो परफॉर्मेंस और थर्मल में तो OnePlus ने काफी अच्छा काम करा। और तीसरा जो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज रहता है आपके स्मॉलर फोन में वो रहता है बैटरी, और यहाँ पे आपको बट बैटरी साइज जो वो काफी ज्यादा बड़ा मिलता है, 5850 mAh, मतलब ऑलमोस्ट 6000 mAh आपको बैटरी मिल रहा है। बट रियल वर्ल्ड में यूसेज कैसा, तो देखो जितना मैंने इस फोन को टेस्ट करा है, इजिली मेरा 1-1.5 दिन ये फोन चल जा रहा था। उससे बेस्ट पार्ट क्या, जो स्क्रीन ऑन टाइम था वो ऑलमोस्ट 6.5 घंटे का मुझे ऑन एन एवरेज मिल रहा था। तो ये चीज काफी अच्छी है कि अगर आप हैवी यूज भी करते हो, जिसमें मेरा ज्यादातर पहले दिन मैंने बेंचमार्क रन करे थे और उसका बहुत ज्यादा कैमरा यूज करा था, स्टिल 6.5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम, मतलब इजिली आपका 1.5-2 दिन चल जाएगा। तो देखो बैटरी साइज के साथ ना ऑप्टिमाइजेशन भी काफी अच्छी है, तो आपको बैटरी को लेके कोई भी टेंशन आपको नहीं होगा। और अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे आपको 80 वॉट का चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा, और चार्जिंग स्पीड काफी अच्छे हैं, आपका 50 मिनट्स के अंदर ये फुल चार्ज भी हो जाता है। तो देखो बैटरी, परफॉर्मेंस और जो थर्मल्स है, तीनों पे OnePlus ने काफी अच्छा काम करा है, तो इन तीनों में कोई भी इशू आपको नहीं होगा। अब फोन की देखो और भी पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो फोन का डिजाइन है मुझे बहुत ज्यादा प्रीमियम लगा, स्पेशली जो एक कलर है, ये इंडिया एक्सक्लूसिव कलर रहने वाला है, तो आपको बहुत ज्यादा एक यूनिक लुक लाके देगा। और पीछे को ग्लास फिनिश मिलता है, जो फ्रेम भी है वो आपको मेटल का मिलता है, तो ओवरऑल फोन का इन हैंड फील जो है काफी प्रीमियम है। और यहाँ पे अगर मैं वेट की बात करूं तो ये फोन आपका अंडर 190 ग्राम्स के है, तो ना इजिली आप इसको वन हैंड से यूज भी कर सकते हो, हैवी ज्यादा नहीं लगता है। और अगर थिकनेस की बात करूं तो 8.15 mm है, जो कि ज्यादा नहीं है बैटरी साइज के हिसाब से। स्टीरियो स्पीकर्स है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफी अच्छा, और हैप्टिक्स में भी कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे आपको IR सेंसर और NFC दोनों चीजें मिल जाती है। तो ओवरऑल डिजाइन आई थिंक अगर आपको कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए तो वहां पे ये वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। अगर आप फ्रंट में देखोगे तो डिस्प्ले जो है 6.32 इंच का है, और बेजल जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो ऑलमोस्ट देखो डिस्प्ले का साइज भी थोड़ा बड़ा है, बट जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी ज्यादा कम है। डिस्प्ले क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 1.5K का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, और ये LTPO पैनल है जो कि 10 बिट रहने वाला, तो हर चीज काफी वाइब्रेंट लगता है। ब्राइटनेस की बात करूं तो हाई ब्राइटनेस मोड पे ये 1600 जा सकता है, जो कि आपके रियल वर्ल्ड में ना देखो बाहर इजिली विजिबल रहता है। और इसके अंदर देखो डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, तो ओवरऑल पैनल में आपको कोई भी कमी नहीं लगेगा। अब एक बड़ा चेंज आपको फ्यूचर के OnePlus फोन्स में जो आप मिस करोगे वो रहने वाला है इनका ट्रेडमार्क अलर्ट स्लाइडर, और उसको रिमूव करके अब आपको प्लस की मिलता है, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ये काफी यूजफुल भी है, बट जिनको अलर्ट स्लाइडर पसंद था आई थिंक वो उस चीज को जरूर मिस करेंगे। अब अगर देखो कुछ AI फीचर्स के बारे में बात हो, यहाँ पे आपको AI कंपेनियन मिलता है, जो कि रहने वाला माइंड स्पेस। मतलब अगर आपको कोई चीज, जैसे आपको कोई आर्टिकल सही लगा, कोई चैट आपको सही लगा, आपने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो वो सब ना एक जगह जाके स्टोर हो जाएगा, और AI के थ्रू आप उसके अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका किसी का चैट हो रहा है, आप बोलोगे यार मैं 10 तारीख को कोई मूवी देखने जा रहा हूँ, आपने उस चैट का स्क्रीनशॉट लिया है, तो उसमें वो अपने आप आपको सजेस्ट करेगा कि कैलेंडर पे आपको 10 तारीख का आप इवेंट जो है ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ AI फीचर्स है। इवन आपको AI ट्रांसलेशन, ट्रांसक्राइब, कॉल असिस्ट, ये सारी चीजें मिल रही हैं, बट मेरा यूज केस इन सब में ना के बराबर था। बट आपको ये AI फीचर्स चाहिए तो इसके अंदर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब फोन के देखो कैमरे के बारे में बात करते हो, यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है 50+50 का। जो 50 मेन है आपको सोनी लिट 700 मिल रहा है, जो कि OIS के सपोर्ट के साथ आता है, और जो दूसरा कैमरा है वो आपका टेलीफोटो रहने वाला है, जिससे आप 2x तक पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो। और अगर मैं फ्रंट कैमरे पे हूं तो यहाँ पे आपको 32 MP कैमरा मिलता है, इसके अंदर ऑटो फोकस का सपोर्ट है, और सेल्फी सच में काफी अच्छे आते हैं, डिटेल शॉट निकल के आएंगे, और यहाँ से आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो अगर आप सेल्फीज बहुत ज्यादा लेना पसंद करते हो तो आई थिंक इसका कैमरा आपको काफी अच्छा लगेगा। बट अगर मैं बैक कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे जो डे लाइट के शॉट है वो भी काफी अच्छे हैं, डिटेल है, जो डायनेमिक रेंज है वो काफी अच्छा आता है, कलर्स भी मुझे काफी पंची लगे। मतलब ऐसे में जाता है कि आपने एक क्लिक करा और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो। पोर्ट्रेट्स पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे एक कमी मुझे ये लगी कि जो जूम है वो डिफॉल्ट 2x पे है, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते
सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर टेलीफोटो सेंसर है तो एटलीस्ट 3x ऑप्शन होना चाहिए ताकि और बेटर शॉट्स निकल के आ सकते हैं। तो वहां पे मुझे लगा कि OnePlus ने थोड़ा सा एक मौका मिस करा है। वीडियो की बात करूं तो आप इसे डॉल्बी विजन पे रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K 60 FPS तक का सपोर्ट है और वीडियो की क्वालिटी भी काफी डिसेंट है। और अगर मैं लो लाइट इमेज की बात करूं तो वहां पे भी इसने काफी अच्छे इमेज लिया, नॉइस काफी कम है, कलर्स भी काफी ज्यादा कैप्चर करता है। तो देखो ओवरऑल कैमरे से आपको ज्यादा शिकायत नहीं होगी। तो देखो अभी तक तो सारी चीजें काफी अच्छी थी, बट क्या ऐसी चीजें जो मेरे को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थिंक थोड़ा और बेटर करा जा सकता था OnePlus 13s में। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कैमरे में 2x के साथ 3x का भी ऑप्शन होना चाहिए था, और दूसरी बात उसको चेंज करने का भी ऑप्शन आई थिंक विद अपडेट देना चाहिए। लेकिन एक चीज है जो अपडेट के साथ नहीं आ सकता है, वो है अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन, क्योंकि वो मिसिंग है। यहाँ पे आपको सिर्फ मेन और टेलीफोटो मिलता है। तो अगर जिनको अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेने का पसंद है तो सैडली इसमें वो ऑप्शन नहीं है। और दूसरा देखो अगर आपको हायर IP रेटिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए तो स्टिल OnePlus 13s में आपको सिर्फ IP65 मिलेगा। मतलब बाई चांस अगर पानी में गिर जाए तो हो सकता है फोन में थोड़ा बहुत डैमेज आ सकता है। और थर्ड अगर आपको लगी UI एकदम क्लीन है, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एप्स आपको देखने को मिलेंगे और जो थीम स्टोर है, ऐप पिक्स है, उनसे आपको नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं, बट उनको डिसेबल करा जा सकता है। और यहाँ पे आपको USB 2.0 का पोर्ट मिलेगा, लेटेस्ट 3.2 जेन पोर्ट देखने को नहीं है। तो हाँ, डेटा ट्रांसफर का स्पीड जो है उतना ज्यादा फास्ट नहीं रहेगा। अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे ज्यादा कमी नहीं है, 4 साल का OS और 6 साल का सिक्योरिटी पैच है, वो चीज अच्छा है। और सामने डिस्प्ले प्रोटेक्शन जो है आपको 7i का मिलता है। तो देखो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अपने प्राइस जस्टिफाई करता है। तो अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं हमें इसकी प्राइसिंग नहीं पता है, बट आई थिंक अगर इस फोन का प्राइस 53 या फिर 50K तक आता है तो मुझे लगता है कि इस प्राइस में अगर आप कोई कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। हाँ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हैं, बट स्टिल मैं इस फोन को ईजिली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर आप कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन की तरफ जाते हो तो आपको iPhone 16e देखने को मिलता है या फिर Pixel 9a देखने को मिलता है, और उन फोन में काफी सारे कॉम्प्रोमाइज है अगर हम स्मॉलर फॉर्म फैक्टर के स्मार्टफोन को देखते हुए चले तो। और वहां पे OnePlus ने आपको ओवरऑल बहुत सॉलिड पैकेज ला के दिया है। बट अगर प्राइस 55 के अबव होता है तो उस प्राइस में आपको विद ऑफर Xiaomi 15 भी देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक ऑन हार्डवेयर लेवल इससे थोड़ा बेटर है। आप उसमें आपको कैमरा लाइका के ब्रांडिंग के साथ आता है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक का सपोर्ट है, IP68 है, वायरलेस चार्जिंग है और सेम स्नैपड्रैगन 8 एलीट पे आता है। और हाँ, जो उसका फॉर्म फैक्टर भी है ऑलमोस्ट सेम है। तो होपफुली इसका प्राइस जैसा मैंने बताया अंडर 55 के रहा तो डेफिनेटली मैं इसको रेकमेंड करूंगा। और फिर भी इस फोन का कोई भी डाउट हो तो यार आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।